Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. It's Ikra Sabir, your computer teacher. So today we are going to discuss the chapter number 3 and the name of chapter number 3 is computer networks. तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि जो हमारे पास बुक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये ग्रेड 9 की बुक है। इसके अंदर टोटल हमारे पास 9 चैप्टर हैं जो कि हमने कवर करने हैं और इस वक्त हम चैप्टर 3 पे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इसका जो चैप्टर 3 का हमारे पास हम टॉपिक है जो आज हमने पढ़ना है वो है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या हैं, ये हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस भी किया है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या हैं। ये हैं सेट ऑफ रूल्स, यानी कि ऐसे रूल्स जिनके तहत हम अपने डाटा को इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं, यानी सेंड या रिसीव करते हैं। चलें इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले है प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, ये वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके ज़रिए से हम अपने डाटा को कम्युनिकेट करवाते हैं। कॉमन प्रोटोकॉल्स इंक्लूड, कॉमन प्रोटोकॉल्स में हमारे पास क्या आता है, टीसीपी आईपी है, एचटीटीपी है, एफटीपी है, एसएमटीपी है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देखें। जो हमारे पास HTTP है यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जब हम कोई भी लिंक को क्लिक करते हैं तो एक नए से नया पेज सामने आता है। तो ये जो पेज का सामने आना और एक पेज से दूसरे पेज में या एक साइट से दूसरी साइट में शिफ्ट होना, ये सारे का सारा किन रूल्स के तहत हो रहा है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो DNS है और DHCP। DNS है डोमेन नेम सिस्टम। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। DNS ट्रांसलेट डोमेन नेम टू IP एड्रेसेस मेकिंग इट ईजियर फॉर यूज़र्स टू असेस वेबसाइट्स। अच्छा, अब इसकी मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारे आपके फैमिली फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट नंबर हैं। ठीक है, आप उनको, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर याद रखें, तो क्या ये आपके लिए पॉसिबल है कि आप उसको याद रख सकें? बिल्कुल भी नहीं। हम नंबर्स कभी भी याद नहीं रखते, लेकिन हाँ, हमें नाम ज़रूर याद है। हम उनके नंबर्स को, उनके फ़ोन नंबर को उनके नेम के साथ सेव कर लेते हैं, इससे हमें याद रहता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हर वेबसाइट का अपना IP एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे गूगल है उसका कोई अपना IP एड्रेस होगा, याहू का अपना है, फेसबुक का अपना है, हर साइट का अपना एड्रेस होगा, IP एड्रेस, और वो नंबर की फॉर्म में होते हैं जिसको हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो वर्जन 4 और 6 ये हमने डिस्कस भी किया है। आपने देखा है कि उसमें वो कितने नंबर्स को वो ले रहा होता है और किसी भी साइट के ऐसे नंबर्स को याद रखना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए क्या है कि उसको डोमेन नेम दे दिया गया, उसको एक नाम दे दिया गया हर साइट को। जैसे अभी हम इसमें एग्जांपल देखते हैं। व्हेन यू टाइप www.example.com इन ब्राउज़र, जब आप ये एग्जांपल का मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, yahoo.com आ सकता है, google.com आ सकता है, और youtube.com आ सकता है, facebook.com आ सकता है इस एग्जांपल की जगह पे। ठीक है, अब कोई भी साइट खोलते हैं तो ये लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास, अगर हमने यहाँ google.com लिखा हुआ है तो वो google.com जो है वो हमारे पास डोमेन नेम है। इसकी जगह पर एक्चुअल में जो काम कर रहे होते हैं वो नंबर, इसका एड्रेस काम कर रहा होता है जो नंबर की फॉर्म में होता है, लेकिन हमें वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उसका नाम याद रखते हैं, जैसे गूगल, याहू या फेसबुक। ठीक है, आगे है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें DHCP ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेसेस टू डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क, सिंप्लीफाई नेटवर्क मैनेजमेंट। अच्छा, अब एक इंटरनेट है, उसके साथ बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, जैसे कि हमारे पास हमारा मोबाइल भी कनेक्ट होगा, लैपटॉप भी, बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो उनके कंप्यूटर भी कनेक्टेड होते हैं। इतनी सारी डिवाइसेस जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती हैं तो इंटरनेट ने भी तो आखिर अपने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं ना। तो हर डिवाइस का अपना एक एड्रेस होता है। उसी एड्रेस की बेस पे वो डिवाइस इंटरनेट में पहचानी जाती है और वो डाटा उसमें कम्युनिकेट कराता है। अब जाहिर सी बात है कि कोई एक पर्सन उसके पीछे बैठ के हर डिवाइस को एड्रेस नहीं दे रहा होता कि भाई ये नई डिवाइस इंटरनेट के साथ अटैच हुई है तो इसको ये एड्रेस दे दे। बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए जो DHCP है, ये प्रोटोकॉल ऐसा है, ये वो रूल्स हैं जिनके तहत जो भी नई डिवाइस इंटरनेट के साथ अटैच होगी ये उसको एक यूनिक एड्रेस दे देगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, व्हेन अ डिवाइस कनेक्ट टू अ वाईफाई नेटवर्क, जब कोई भी डिवाइस वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है, DHCP असाइन इट एन IP एड्रेस, तो DHCP इसको ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने TCP IP को डिस्कस करना है। TCP IP है हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसकी डेफिनेशन क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ द फंडामेंटल सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन।
सबसे ज़्यादा अहम है ये TCP एंड IP। क्यों अहम है? क्योंकि इसी की वजह से सारे का सारा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। जैसे कि पुराने वक्तों में जब हम ख़त लिखा करते थे तो ख़त भेजने के भी कुछ रूल्स होते थे। हम एक पेज लेते थे, उस पे राइट करते थे, उसको एनवेलप में लगाते थे, एक तरफ सेंडर और एक तरफ रिसीवर का एड्रेस लिखते थे, फिर उसको हम पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट करते थे, उस पर स्टैंप लगती थी हम, और उसके बाद वो पोस्टमैन जो है वो उसको किसी भी कुरियर सर्विस में मतलब जाते थे हम, तो वो जो पोस्टमैन है वो उसको बाय बस या बाय ट्रेन या बाय प्लेन किसी भी तरीके से वो जिस सिटी में वो जाना होता था या जिस कंट्री में जाना होता था वो उस ख़त को वहाँ लेके जाते थे, वहाँ के पोस्ट ऑफिस में जाता था, वहाँ का पोस्टमैन फिर उस ख़त को पकड़ता था और एड्रेस तक लेके जाता था। तो ये एक प्रॉपर प्रोटोकॉल था, इसके तहत जो हमारा मैसेज है वो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ये तो सारा काम डिजिटल हो गया, तो उसके लिए भी तो आखिर हमारे पास प्रोटोकॉल्स होने चाहिए थे कि किस तरीके के तहत हमारा डाटा जाए। तो उसके लिए प्रोटोकॉल था TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंश्योर्स रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र। ये हमें ये यकीन दहानी करवाता है कि हमारा डाटा बिल्कुल सही तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है। आगे है इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या करता है? हैंडल्स एड्रेसिंग एंड रूटिंग ऑफ डाटा पैकेट्स, कि वो डाटा जिसके हमारे छोटे छोटे से पैकेट बन चुके हुए हैं वो किस रूट के को यूज़ करते हुए ट्रैवल करेंगे, और हर पैकेट के ऊपर जो एड्रेस है उसको भी हैंडल ये इंटरनेट प्रोटोकॉल कर रहा है। फिर आगे है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल UDP। ये क्या करता है? प्रोवाइड फास्टर बट लेस रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र। ये TCP/IP की निस्बत थोड़ा सा फास्ट होता है लेकिन ये रिलायबल नहीं है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको व्हाट्सएप से देती हूँ कि व्हाट्सएप का मैसेज जब हम सेंड करते हैं तो हमारी तरफ से जब सेंड हो जाता है तो हमें एक टिक शो होता है। जब दूसरे जिस पर्सन को हम सेंड कर रहे हैं उसकी डिवाइस में रिसीव हो जाता है तो हमें 2 टिक शो होते हैं, और जब वो पर्सन उसको रीड कर लेता है या देख लेता है तो हमारे पास वो दोनों टिक ब्लू हो जाते हैं। मतलब हमें पता है कि हमारा डाटा हमारी डिवाइस से चला गया, दूसरे पर्सन की डिवाइस में एंटर हो गया और उसने उसको देख भी लिया। तो ये जो है TCP/IP कर रहा है, ये हमें इंश्योरिटी देता है इस चीज़ की कि आपका सेवली डाटा ट्रांसफ़र हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम सिम से अगर मैसेज करें तो हमें नहीं पता हमारा मैसेज अगले बंदे को पहुंचा है, नहीं पहुंचा, हाफ पहुंचा है या फुल पहुंचा है, क्या सिचुएशन है। जब तक वो पर्सन हमें उस चीज़ का रिप्लाई नहीं दे देता और हमारे पास उसका रिप्लाई नहीं आ जाता, हमें नहीं पता चलता कि वो मैसेज का क्या हुआ है। तो वो है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। सिम का मैसेज ज़्यादा जल्दी जाएगा लेकिन उसका गारंटी नहीं है कि वो एक्यूरेट तरीके से पहुंचेगा या नहीं। TCP/IP की स्पीड थोड़ी सी कम होती है लेकिन इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अब आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है, इसके नोट्स के तौर पे इसको अपने फ़ोल्डर पे राइट भी करना है और इसको अच्छे से याद करना है स्पेलिंग्स के साथ। थैंक यू सो मच।